क्या आपको लगता था कि अमेरिकन यूक्रेन युद्ध में नहीं लड़ रहे हैं? खैर, यह सोचिए फिर से। आपने अक्सर सुना होगा कि युद्ध केवल उन देशों का मामला होता है जो सीधे तौर पर इसमें शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूक्रेन के युद्ध की, तो यह महज एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों के लोग अपनी जान जोखिम में डालने के लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं। और अब एक नई और हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध में 20 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों का पता नहीं चल पा रहा है? जी हां, आपने सही सुना। इन अमेरिकी नागरिकों को मिसिंग इन एक्शन यानी युद्ध में लापता बताया गया है। ये रिपोर्ट्स एक CNN की जांच से सामने आई हैं, जो यूक्रेन में विदेशी स्वैच्छिक सैनिकों की बढ़ती संख्या और उनके साथ हो रहे जानलेवा हादसों के बारे में खुलासा करती है। तो आइए जानते हैं इस कड़ी और दिलचस्प कहानी के बारे में, जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगी, बल्कि युद्ध के भयानक पहलुओं को भी उजागर करेगी। स्वैच्छिक सैनिकों की कहानी। यूक्रेन में जब युद्ध की शुरुआत हुई, तो यह केवल यूक्रेन और रूस के बीच की जंग नहीं रही। इसमें दुनिया भर से लोग अपने अपने दिलों में किसी महान उद्देश्य को लेकर यूक्रेन की रक्षा के लिए शामिल हो गए। इन स्वैच्छिक सैनिकों का कहना था कि वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनका यूक्रेन के साथ खड़ा होना एक मानवीय कदम है, जो रूस की बर्बरता के खिलाफ लड़ाई में उनका समर्थन करता है। लेकिन अब 6 महीने बाद स्थिति बदली हुई है। कई रिपोर्ट्स ने यह बताया कि स्वैच्छिक सैनिकों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है, और इसके साथ ही युद्ध में भाग लेने वालों की मौतों की संख्या भी बढ़ी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई अमेरिकी नागरिक हैं। 20 से ज्यादा अमेरिकी लापता। CNN की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि 20 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक यूक्रेन के युद्ध में लापता हो गए हैं, और उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इन सैनिकों के परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के लिए यह स्थिति बेहद कठिन और भावनात्मक रूप से टूटने वाली है। दरअसल, कुछ अमेरिकी सैनिकों के बारे में बताया गया कि उन्हें युद्ध के दौरान मार डाला गया था, लेकिन उनके शव अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 अमेरिकी नागरिकों को युद्ध के दौरान मार दिया गया, लेकिन उनके शवों की पहचान नहीं हो सकी। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से 2 सैनिकों को रूस के कब्जे वाले क्षेत्र से वापस लाने के लिए लंबी और जटिल बातचीत की गई, लेकिन फिर भी शवों का मिलना संभव नहीं हो पाया। इस तरह की घटनाएं केवल युद्ध के खौफनाक रूप को ही नहीं, बल्कि उन परिवारों की हताशा और दुख को भी सामने लाती हैं, जो अपने रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं। युद्ध के खौफनाक पल। कभी सोचा है कि युद्ध के दौरान सैनिकों को क्या करना पड़ता है? उस बर्बादी और दर्द को कैसे सहन करते हैं? एक घटना ऐसी थी जो आपको पूरी तरह से चौंका देगी। इसमें 2 अमेरिकी स्वैच्छिक सैनिकों, ज़ाचारी फोर्ड और गंथर का नाम सामने आया है। ये दोनों सैनिक एक महत्वपूर्ण मिशन पर थे, एक पुल को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगता था कि इस मिशन से रूस की सप्लाई लाइनों को तोड़ा जा सकता है और यूक्रेन को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन अचानक एक ड्रोन हमले ने उनकी पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। ज़ाचारी फोर्ड और गंथर दोनों की मौत हो गई। यह घटना इतना दर्दनाक और चौंकाने वाला था कि उनकी टीम के एक और साथी, जिसे रेडनेक कहा जाता है, ने इसका विस्तार से वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे वे खुद को खतरे में डालकर पुल को नष्ट करने के मिशन पर गए थे, और कैसे अचानक एक ड्रोन से हमले ने उनके दोस्तों की जान ले ली। इस घटना से न सिर्फ युद्ध की क्रूरता सामने आई, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ये सैनिक अपनी जान पर खेलकर सिर्फ एक देश की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और पूरी मानवता के लिए लड़ रहे थे। परिवारों के लिए ये कितना दर्दनाक है। क्या आप सोच सकते हैं कि जब एक सैनिक के परिवार को यह जानकारी मिलती है कि उनका प्रिय व्यक्ति युद्ध में लापता हो गया है या मारा गया है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पा रहा है, तो उनके दिल पर क्या बीतती है? यह विचार करना भी मुश्किल है। CNN की रिपोर्ट में कुछ ऐसे परिवारों के बारे में बताया गया है जो अपने मृत रिश्तेदारों का शव तक नहीं पा सके हैं। ऐसे परिवारों के लिए यह एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया है, क्योंकि वे न तो किसी अंतिम संस्कार की तैयारी कर सकते हैं और न ही अपने प्रियजन को अंतिम विदाई दे सकते हैं। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों की लाशों की पहचान और उन्हें वापस लाना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। यह न केवल सैन्य दृष्टिकोण से,
बल्कि एक भावनात्मक दृष्टिकोण से भी एक कठिन कार्य है। कई संगठन इस काम में मदद कर रहे हैं ताकि परिवारों को उनके प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने का अवसर मिल सके। विदेशी सैनिकों की अहम भूमिका। यूक्रेन में विदेशी स्वैच्छिक सैनिकों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सैनिकों ने अपनी जान की कीमत पर यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया है। उनकी यह कुर्बानी यूक्रेन के रक्षा अभियान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं है। उन्हें उस संघर्ष का सामना करना पड़ता है जिसे कभी किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं। उनके लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि उनके परिवार और मानवता के लिए एक लड़ाई है। युद्ध के लंबे संघर्ष और विदेशी सैनिकों का योगदान। यूक्रेन का युद्ध अब एक लंबा संघर्ष बन चुका है, जो दिन ब दिन और भी भयंकर होता जा रहा है। इसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और जो बच रहे हैं उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इस युद्ध ने न केवल यूक्रेन को बल्कि दुनिया भर को यह महसूस कराया है कि युद्ध की त्रासदी सिर्फ एक देश की नहीं होती, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। विदेशी सैनिकों का यूक्रेन में योगदान केवल सैन्य दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह एक मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं ताकि यूक्रेन और उसके नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रह सके। समाप्ति। एक गहरी सोच। इस पूरी कहानी से हमें यह समझने की जरूरत है कि युद्ध केवल सेनाओं और हथियारों का मामला नहीं होता, बल्कि यह मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध होता है। चाहे वो अमेरिकी सैनिक हो या किसी और देश का, हर सैनिक की जान की कीमत है। उनके परिवारों का दर्द न केवल उनके लिए, बल्कि हमारे लिए भी एक सच्चाई है जिसे हमें महसूस करना चाहिए। जब हम यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यहां लड़ाई केवल भूराजनीतिक स्थितियों की नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक संघर्ष है। जो सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, वे न सिर्फ एक देश के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि वे दुनिया भर में शांति और सुरक्षा के लिए भी अपनी कुर्बानी दे रहे हैं।